दोस्तों, यही है भारतीय डिप्लोमेसी की असली ताकत, जो अब खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है। पहलगाम हमले के बाद जैसे ही खून से लथपथ सच्चाई बाहर आई, पूरी दुनिया ने भारत का हाथ थाम लिया। वो यूएनएससी का ताकतवर P5 ग्रुप, जिसने अब तक दुनिया की किस्मत के सबसे बड़े फैसले तय किए हैं, आज पहली बार बिना किसी लाग लपेट के भारत के समर्थन में खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की निंदा सिर्फ औपचारिकता नहीं रही, इस बार आवाज में वो तेवर था जो उसे बेनकाब कर दे। सुबह से लगातार बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। यूएनएससी की प्रेस रिलीज ने न सिर्फ हमले की घोर निंदा की, बल्कि पाकिस्तान का नाम लेकर उसे दोषी भी ठहराया। इस बार कोई पर्दा नहीं, कोई राजनीति नहीं, सीधा हमला और सीधा नाम। यूएनएससी ने न केवल भारत से अपनी एकजुटता दिखाई, बल्कि दुनिया भर के देशों से अपील की कि भारत जो भी फैसला करे उसमें वो बिना शर्त उसके साथ खड़े हों। अब सोचिए, वही मंच जहां पाकिस्तान बरसों से झूठे आंसू बहाता आया, आज उसकी पोल खोल रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यूएनएससी ने उस पुराने यूएन चार्टर को भी दोहराया जो दशकों से कहता आया है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा गैरकानूनी है और उसे हर हाल में खाली करना होगा। यही चार्टर है जो पाकिस्तान को बार बार उसकी औकात दिखाता है। जब जनमत संग्रह की बात होती है तो पाकिस्तान पीछे हट जाता है, लेकिन जब बात अपने सैनिकों और नागरिकों को हटाने की होती है तो यूएन के नियमों को भी नजरअंदाज कर देता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है यह जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल यूएनएससी के मौजूदा प्रेसिडेंट मिस्टर जेम बोनाफोन्ड की अगुवाई में जो प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें जो बातें कही गईं, वो किसी साधारण औपचारिकता का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी जैसी थीं। सबसे पहले उन्होंने भारत के निर्दोष नागरिकों पर हुए हमले की सख्त निंदा की, पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और भारत सरकार के हर प्रयास को खुले शब्दों में समर्थन दिया। मगर असली भूचाल तब आया जब उन्होंने यह कहा कि इस हमले के आयोजक, फंडिंग करने वाले और उन्हें पनाह देने वाले तीनों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। अब यह इशारा किसकी तरफ था, इसे समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये शब्द नहीं, एक संदेश था उन लोगों के लिए जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर नफरत की आग सुलगाते आए हैं। यही नहीं, यूएनएससी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि तमाम देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत भारत की हर जरूरत में सक्रिय सहयोग करे। इसका मतलब साफ है, अगर भारत को कार्रवाई के लिए किसी भी स्तर पर समर्थन चाहिए तो उसे देर किए बिना मिलना चाहिए, और भारत ने भी कोई देरी नहीं की। सेना, वायुसेना और नौसेना को पूरी तरह ऑपरेशनल मोड में डाल दिया गया है। एयरफोर्स ने स्पेशल एक्सरसाइज आक्रमण शुरू कर दी है। थल सेना रॉ के साथ मिलकर लॉन्च पैड्स की पहचान कर चुकी है और नौसेना भी समुद्री ब्लॉकेड की तैयारियों में जुट चुकी है। अब सोचिए, जब यूएनएससी जैसे मंच से ये कहा जा रहा है कि भारत जो भी कदम उठाए दुनिया को उसका समर्थन करना चाहिए, तो ये केवल कूटनीतिक सफलता नहीं, बल्कि भारत की दशकों पुरानी रणनीतिक सूझबूझ की ऐतिहासिक जीत है। और इस जीत में अमेरिका ने भी अपने तेवर साफ कर दिए हैं। आज सुबह उसने कह दिया कि भारत को जो भी मदद चाहिए अमेरिका तैयार है। ये कोई मामूली बयान नहीं था, बल्कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का सीधा संदेश था, जो पर्दे के पीछे चल रही हलचलों को सामने ला रहा था। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो तब आया जब यूएनएससी ने यूएन चार्टर का हवाला देकर पाकिस्तान को उसी की चाल में फंसा दिया। 1948 के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 के तहत सबसे पहला कदम पाकिस्तान को उठाना था, अपने सैनिकों और घुसपैठियों को हटाना। लेकिन उसने कभी ये पहला कदम उठाया ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर में भारतीय सेना मजबूती से डटी रही और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की बनावटी कहानियों को सिरे से खारिज कर रही है। यूएन का रुख साफ है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद शिमला समझौते के तहत ही सुलझाया जाना चाहिए। और अब जबकि पाकिस्तान खुद इस समझौते से मुकर गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव का घेरा उस पर कसता जा रहा है। यूएनएससी और अमेरिका दोनों भारत के साथ खड़े हैं और धीरे धीरे बाकी दुनिया भी पाकिस्तान से दूरी बनाती जा रही है। पाकिस्तान का अलग थलग पड़ना अब सिर्फ समय की बात है।
भारत की यह कूटनीतिक बढ़त अब एक ऐसी जीत में बदल चुकी है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होगी। और अगर हम इन घटनाओं को गहराई से देखें तो एक बात साफ होती है, ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की आहट है। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहेगा, वो दुनिया की ताकतों के केंद्र में अपनी जगह बनाने जा रहा है। अब जो माहौल बन चुका है उसमें पाकिस्तान की कूटनीतिक जमीन मानो उसके पैरों तले से खिसकती जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि भारत अब सिर्फ एक रक्षात्मक किरदार में नहीं रहेगा, बल्कि वो ग्लोबल पॉलिसी बनाने वालों की पहली कतार में खड़ा होता दिखेगा। अब भारत किसी और के बनाए नियम नहीं मानेगा, बल्कि वो खुद उन नियमों को तय करेगा जिनसे दुनिया चलेगी। आने वाले वक्त में जब भी आतंकवाद, सीमा विवाद या मानवाधिकार जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी तो सबसे भारी आवाज भारत की होगी, और वो आवाज सिर्फ भावनात्मक नहीं, रणनीतिक होगी। और वो दिन अब दूर नहीं जब पाकिस्तान को हर बार सफाई देने की जगह दुनिया के सामने खामोशी से सिर झुकाना पड़ेगा। इसके साथ साथ भारत की सैन्य छवि भी एक बड़े बदलाव से गुजरने वाली है। अब तक भारत को सिर्फ एक शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब उसकी पहचान एक ऐसे देश की होगी जो शांति की बात करता है, मगर जरूरत पड़ने पर निर्णायक हमला करने से पीछे नहीं हटता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब दुनिया उसकी इस रणनीति के साथ खड़ी होगी। भारत के रक्षा संबंध अब और गहरे होंगे। अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे ताकतवर देश भारत के साथ नए सुरक्षा समझौते करना चाहेंगे, क्योंकि एशिया में शक्ति संतुलन अब भारत के इर्द गिर्द घूमेगा। और जब पाकिस्तान जैसे देश अलग थलग पड़ते जाएंगे तब भारत न सिर्फ स्थिरता लाएगा बल्कि पूरे क्षेत्र को विकास की राह पर भी आगे बढ़ाएगा। एक गहरी बात और है दोस्तों, जो आज यूएन चार्टर का हवाला देते हुए पीओके को लेकर उठी है, वह आने वाले महीनों में और तेजी से उठेगी। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यह स्वीकार करेगा कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है और भारत को उसे वापस पाने का पूरा नैतिक और कानूनी अधिकार है। हो सकता है कि भविष्य में भारत के कूटनीतिक कदम इतने मजबूत हो जाएं कि बिना युद्ध के भी पाकिस्तान को पीओके छोड़ने पर मजबूर होना पड़े। जैसे जैसे भारत का कद बढ़ेगा, आप यह भी देखेंगे कि जो देश अब तक तटस्थ रहते थे वे भी खुलकर भारत का समर्थन करने लगेंगे। भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी शक्ति बनेगा जिसकी सहमति के बिना कोई बड़ा वैश्विक फैसला लेना नामुमकिन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता का आत्मविश्वास, हमारी सेना का मनोबल और हमारी सरकार की विदेश नीति अब एकदम नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। भारत अब दूसरों से दबने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर विश्व से बात करेगा। दोस्तों, अगर हम आज की घटनाओं को ध्यान से जोड़ें तो साफ नजर आता है कि आने वाला भविष्य भारत के लिए बिल्कुल अलग तरह का होगा। भविष्य में भारत उन गिने चुने देशों में शामिल होगा जिनकी सहमति के बिना दुनिया कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।